जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए व्यूअर्स हैं वह वीडियो के लिए यदि नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें तो वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी प्राप्त हो। आज का यह वीडियो है कि पत्तों के बिना अधूरी रहती है पाठ पूजा। ऐसा क्या है कि जो ये पत्ते मात्र इनका पूजन करने से ही हमारी जो है पूजा का लाभ मिलता है और हमें खुशियों का आनंद, धन धान्य, सुख समृद्धि हमको प्राप्त होती है। यहाँ ये विशेषता, आज ये जानकारी ली जाएगी क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन तो मिलती है और वातावरण भी हमारा हरा भरा रहता है। इसके अलावा कुछ पेड़ धार्मिक नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से इनकी हिफाजत करनी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। खास तौर से सनातन धर्म और हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में वृक्षों का काफ़ी सम्मान दिया गया है। तमाम मांगलिक कार्यक्रम, पाठ पूजा में यह विशेषता इन पेड़ों और पत्तों का जो है महत्व बताया गया है। भिन्न भिन्न इसके बिना मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होते। आज हम अपने ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शुभ माने जाने वाले 9 वृक्ष एवं 9 पत्ते के बारे में विस्तार जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम है तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। साथ ही सभी मांगलिक कार्यों में तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भगवान की पूजा और भोग अर्पित करने में तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक शुभ मान सकते हैं। इसलिए एक ही पत्ते को 11 दिनों तक गंगा जल में धोकर भगवान को अर्पित करें, लेकिन तुलसी के पत्ते को रविवार, एकादशी, द्वादशी एवं संक्रांति और संध्या के वक्त नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ, गणपति और भैरव महाराज को तुलसी अर्पित करने से बचना चाहिए। बिल्कुल भी उन पे जो है अर्पित नहीं करना चाहिए। वही दूसरी ओर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना अति अनिवार्य है। तो यहाँ भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी। ज्योतिष के अनुसार भगवान के भोग में तुलसी का होना आवश्यक है, वरना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। यदि आप याद रखें इस बात को कि तुलसी को कभी भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान इससे नाराज और रुष्ट होते हैं। यदि आप मात्र तुलसी दल की माला ही जो है विष्णु भगवान को अर्पित कर दें तो यहाँ समझिए उनके आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप पे बरसेगी। मात्र यदि तुलसी दल ही आप पंचामृत में डाल के यदि चढ़ा दें तो आपके सारे विघ्न, बाधाएं और रोग समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अब द्वितीय देखते हैं बिल्व पत्र का महत्व। कहा जाता है भगवान शिव की आराधना में बिल्व पत्र बिना पूजा के अधूरी रह जाती है। इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान बेल पत्र को चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बिल्व पत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और किसी माह की संक्रांति में और सोमवार को विशेषतः नहीं तोड़ना चाहिए। ज्योतिष की माने तो अगर नया बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वही बिल्व पत्र यदि शिवलिंग पर सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र पर जितनी अधिक पत्ते होंगे उसे उत्तम माना जाता है। ध्यान रखें कि बेलपत्री में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ते वक्त इन पत्तों को तोड़ना चाहिए, ना कि टहनी। और यदि इस मंत्रों का मंत्रोच्चार करना चाहिए। अमृत भवा श्री वृक्ष महादेव प्रियः सदा गृह्णामि तम पत्राणि शिव पूजार्थ आद्रत। ये इस मंत्र को करके ही तोड़ना चाहिए। अब विशेषतः पान का पत्ता। हर पूजन में पान का पत्र का उपयोग है पुंगी फल के लिए। किस प्रकार से पान के पत्ते को हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य से अवश्य शामिल किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन के वक्त पहली बार देवताओं ने पान के पत्ते का उपयोग किया था। पान या तांबुल को हवन पूजन की अहम सामग्री माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र एवं शुक्र देव विराजित हैं।
और यदि देखा जाए तो बीज के हिस्से में माँ सरस्वती विराजमान है और पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में महालक्ष्मी जी बैठी हैं। भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पूजा की थाली में फटा हुआ, सूखा हुआ और पान का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं दक्षिण भारत में तो शुभ कार्यों में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान के बीज और 1 रुपया रखने का प्रावधान है। ज्योतिष के माने तो रविवार को यदि आप किसी खास काम को करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पास पान का पत्ता अवश्य रखें और कहा जाता है कि काम अवश्य पूर्ण हो जाएगा। तो जिसमें लौंग है, सुपारी है, इलायची है, तो इसे पुंगी फल कहा गया है। अब केले के पत्ते का विशेष महत्व। नंबर 4, हिंदू धर्म में केले के पत्ते की पूजा पवित्र माना गया है। किसी भी पाठ पूजा के दौरान केले के फल, तने और पत्ते का उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए सत्यनारायण की कथा में केले के पत्तों का मंडप सजाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में तो केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है और गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा में केले का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप 7 गुरुवार नियमित रूप से केले का पूजन करते हैं तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और अविवाहित कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति होगी। केले के पत्ते में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भोग भी लगाया जाता है। तो अब अन्य 5वां पत्ता है आम का पत्ता, जिसमें हिंदू धर्म में धार्मिक कर्मकांड या मांगलिक कार्यक्रमों में आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शादी ब्याह के दौरान, गृह प्रवेश के दौरान तोरण में भी आम के पत्ते शामिल हैं। वैदिक काल में हवन में आम की लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इससे वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। मान्यता है कि बजरंगबली को आम बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी की पूजा के दौरान आम का पत्ता होना अनिवार्य है। इस तरीके से यहाँ मैं आपको बहुत से पत्तों की जानकारी दे सकता हूँ। यदि आप इन पत्तों का यदि पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यदि छठा देखते हैं सोम की पत्ती, पौराणिक काल में तो सभी देवी देवताओं को सोम की पत्तियों को अर्पित किया जाता था। वर्तमान में इन पत्तियों का मिलना काफ़ी दुर्लभ है। प्राचीन काल में सोम की पत्तियों से निकले रस को सोमरस कहा जाता था। यह नशीला नहीं होता था। खास बात तो यह थी कि सोमलताएं पर्वत की श्रृंखलाओं में ही पाया जाता है, पहाड़ों पर ही पाया जाता है। और यहाँ देखा जाए तो पीपल का पत्ता बहुत महत्व रखता है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्षों के देवों का देव कहा गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है। मान्यता है कि इस पेड़ में सभी देवताओं का वास है। भगवान शिव का पीपल का पत्ता अधिक प्रिय है। भगवान शिव पर पीपल के पत्ते अर्पित करने पर शनि का प्रकोप से आप बच सकते हैं। शनिवार को पीपल पर दीपक जला सकते हैं। पीपल में रोजाना जल अर्पित करना चाहिए, अन्यथा एक रविवार को छोड़कर। अशुभ ग्रहों का योग का प्रभाव यदि है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा है, राहु केतु की अन्य दोष लगे हुए हैं, तो पीपल की परिक्रमा से काल सर्प जैसे ही दोष का छुटकारा मिल जाता है। सभी कष्टों का छुटकारा पाने के लिए पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़कर उनको चंदन से श्री राम लिखकर मात्र हनुमान जी को अर्पित करने से आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। धन, सुख, समृद्धि, आपको वैभव, समृद्धि प्राप्ति होगी और शत्रु परास्त होंगे। अन्यथा आप देखते होंगे बरगद का पेड़, बड़ का पत्ता, ज्योतिष के अनुसार यह आपको सुख, समृद्धि और कर्जे की मुक्ति तक यदि देखा जाए तो इनसे आपको लाभ मिलता है। हालांकि बड़ के पत्ते का तोड़ना और साफ पानी से धो लेना और पत्ते को हनुमान जी के सामने रख देना, केसर में श्री राम लिख दीजिए या अपने पर्स में रख दीजिए, तो माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। अन्यथा एक महत्वपूर्ण शमी का पत्ता जिसे कहा गया है, घर में देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं तो शमी का पेड़ घर में लगा लीजिए। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि को शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शनि की ही ये संविधा कही गई है। इसलिए शनि के दोष को कम किया जाए तो बिगड़े हुए काम बनाए जाएं तो शमी के पौधे को घर में उत्तर पूर्व ईशान कोण में लगा देना चाहिए। नियमित पूजा करनी चाहिए। भगवान शनि के अलावा गणेश जी को भी शमी का पत्र प्रिय है। शमी भगवान शिव का वास है इसमें, तो इस पत्ते को श्री गणेश जी पे चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से घर परिवार, नौकरी, कारोबार की परेशानियां दूर हो सकती हैं और हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। सोमवार को शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से यदि आप इन पत्तों का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। जिस प्रकार से आँख का पत्ता मात्र शिवलिंग पर चढ़ाने से यदि देखा जाए तो सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह सूर्य का एक प्रतिनिधित्व करता है। ये सूर्य की समिधा है। आँख का पेड़, आँखें का पेड़ तो मात्र जो है शिव जी पे चढ़ा दीजिए आप रविवार को, तो सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। अतः मैं अन्य वीडियो दूंगा, मेरे चैनल को लाइक